जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज है आपको 26 जनवरी और 26 जनवरी को पता होगा कि आज क्या है। आज पूरा भारत देश 75वें गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 25 जनवरी को कौन सा आपको होमवर्क दिया गया था। देखिए, वो प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा है। अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा। तो इसका आंसर होगा अलीगढ़। क्या होगा? अलीगढ़ इसका आंसर होगा। ठीक है, अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न यानी 26 जनवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है। यानी 2024 में ऑस्कर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर जो फिल्म है, कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामित हुआ है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है टू किल अ टाइगर है, दी कर्म किलिंग, मालेगांव के सुपरमैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा टू किल ए टाइगर। क्या होगा आंसर? टू किल ए टाइगर। ठीक है, और इसका निर्देशन जो है आपको भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर, उनका नाम है निशा पाहुजा। निशा पाहुजा, ठीक है, निशा पाहुजा ने किया। ठीक है, निशा पाहुजा ने किया। और यह जो है आपको एक झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि टू किल ए टाइगर डॉक्यूमेंट्री फीचर जो है किसके निर्देशन में हुआ, तो निशा पाहुजा के निर्देशन में। और यह जो है आपको भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर हैं। ठीक है, और यह जो है आपको झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी हम बात करें तो ऑस्कर जो है आपको 1929 ऑस्कर अवार्ड 1929 से दिया जा रहा है। और ये कहाँ दिया जाता है? तो यूएसए का लॉस एंजल्स में। ठीक है, यूएसए का लॉस एंजल्स में दिया जाता है। और 96 कौन सा क्रम है इस बार का? 2024 का 96, यानी 96वां क्रम है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत जो है पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो वो थे आपको भानु अथैया। इनको 1983 में दिया गया था। कब दिया गया? 1983 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया। किनको? भानु अथैया को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछेगा तो सत्यजीत रे याद रखना है। सत्यजीत रे, इनको 1992 याद रखना। 1992 में ऑस्कर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनको? सत्यजीत रे को। और सबसे पहले दिया गया था भानु अथैया को 1983 में। और यह स्टार्ट हुआ 1929 में। और 2024 में कौन सा क्रम है? तो 96वां है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और 2024 में किनको नामित किया गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट्री फीचर को? तो टू किल ए टाइगर। और निर्देशन कौन किए? तो निशा पाहुजा। तो इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है आपको वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा आपको 24 जनवरी होगा। क्या होगा? 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और बालिका दिवस भी आपको 24 जनवरी को ही मनाया गया। और पराक्रम दिवस जो है आपको, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम दिवस कितना तारीख को? 23 जनवरी को। और मतदाता दिवस याद रखना है 25 जनवरी। मतदाता दिवस कितना तारीख को है? तो ये जो है आपको 25 जनवरी याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया? नासा, इसरो, जैक्सा, स्पेसएक्स।
तो थर्ड का जो आंसर होगा आपको याद रखना है नासा। क्या होगा आंसर? नासा, यानी थर्ड का ए आंसर होगा। ठीक है, थर्ड का क्या होगा आंसर? ए आंसर होगा। ठीक है, और नासा किसका कंपनी है, किसका स्पेस एजेंसी है? तो ये आपको अमेरिका, किसका है? अमेरिका का। और इसरो है आपको अपना प्यारा भारत का। और जक्सा किसका है? तो जक्सा है जापान का। और स्पेस एक्स है आपको एलन मस्क का। ठीक है, स्पेस एक्स किसका है? तो एलन मस्क का। और इसरो का अगर हम बात करें, इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969 को, 1969 में का इसरो का गठन हुआ, यानी ठीक है। और एस सोमनाथन कौन है? आपको इसरो का प्रमुख है। ठीक है, इसरो का प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथन याद रखना है। अब उसके बाद है आपको 4 प्रश्न। 4 है, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया? गोवा, केरल, महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा आपको केरल होगा। क्या होगा? केरल। यानी हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? तो वो किया है आपको केरल। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान, यानी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो है आपको ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। उसके अलावा ऑपरेशन अजय जो है आपको इजराइल में फंसे, ठीक है, इजराइल में फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया ऑपरेशन? तो ऑपरेशन अजय याद रखना है, अजय। ठीक है, और केरल में अगर हम बात करें तो केरल का गठन जो है आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और इसका राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम है। और पिनरई विजयन याद रखना है, कौन है? आपको चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं, आरिफ मोहम्मद खान ये क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। आरिफ मोहम्मद खान क्या हैं? आपको राज्यपाल। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें केरल में, तो केरल में आपको 20 लोकसभा सीट है और 9 आपको राज्यसभा सीट है और 140 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 140 क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है, अब उसके बाद है 5। 5 क्या है? 5 है आपको, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यानी बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। फारूक इंजीनियर, रवि शास्त्री, ठीक है, राजा अजीज या ए और बी दोनों? तो इसका आंसर होगा दोनों। ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को क्या दिया गया है? तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो आपको रोजर बिन्नी याद रखना है। रोजर बिन्नी क्या है? बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया? यानी डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है आपको जापान, फ्रांस, यूएई या फिर बी और सी दोनों? तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी फ्रांस और यूएई जो है वायुसेना जो है आपको अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किया है। ठीक है, तो फ्रांस और यूएई, पहले फ्रांस के साथ ही होता था लेकिन अब यूएई इसमें भी शामिल हो गया है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, यानी पहले किसके साथ करता था? तो फ्रांस के साथ, लेकिन इस बार 2024 में हुआ उसमें यूएई भी आपको शामिल हो गया है। उसके अलावा अगर फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ जो अभ्यास होता है आपको बरून होता है, फिर उसके बाद गरुड़ होता है ना, उसके बाद एक और है शक्ति। ये सब जो है आपको फ्रांस के साथ एक्सरसाइज अभ्यास होता है। ठीक है, और यूएई के साथ आपको जायद तलवार, एक आपको डेजर्ट नाइट बता ही दिए है ना, तो जायद तलवार और डेजर्ट नाइट होता है किसके साथ? तो यूएई के साथ। उसके अलावा जापान में अगर हम बात करें तो जापान में होता है, जापान के साथ होता है जिम्मेक्स, जिम्मेक्स होता है जापान के साथ। फिर उसके बाद होता है सिन्नू मैत्री, सीनू मैत्री होता है किसके साथ? तो आपको जापान के साथ, यानी 2 हो गया जापान के साथ। ठीक है, और जापान का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो आपको जक्सा है। ठीक है, जक्सा। और फुमियो किशिदा कौन है? जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फुमियो किशिदा। और जापान का मुद्रा क्या है? तो जापान का मुद्रा एन है। एन याद रखना है, एन है जो जापान का मुद्रा है। ठीक है,
अब उसके बाद है आपको 7 प्रश्न। 7 क्या कहता है? 7 है आपको, हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। यानी मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है किसको? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं मोहन यादव। कौन बने हैं? मोहन यादव, याद रखना है, अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, मोहन यादव जो हैं आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है? आपको राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या है? राज्यपाल। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किसका? मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके अलावा और भी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है। 29 क्या है? लोकसभा सीट है। और 11 जो है आपको राज्यसभा सीट, 11 है राज्यसभा सीट। और 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 230 क्या है? विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे कि विधान परिषद यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको 8। 8 क्या है? 8 क्या है? 8 आपको देखते हैं। 8 है, हाल ही में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया? मस्जिद ए इंसाफ, फिर उसके बाद है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, या फिर मस्जिद ए अब्दुल्ला। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या होगा? मस्जिद मोहम्मद अब्दुल्ला होगा। और यह जो है आपको 11 एकड़ में, 11 एकड़ में यह बनाया जा रहा है। कितना एकड़ में? तो 11 एकड़ में। और कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो धन्नीपुर एक गांव है। कौन सा गांव है? धन्नीपुर गांव। ठीक है, वहीं पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद है आपको आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? ये आपको वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न। ठीक है, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, कनाडा। तो कौन सा देश जो है आपको 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस मनाने का घोषणा किया है? तो वो है आपको कनाडा। क्या होगा? कनाडा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो, याद रखना है। जस्टिन ट्रूडो कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि एक नाम है आपको डेनियल मैकाय, ट्रांसजेंडर हैं। वो आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इनका नाम आपको याद रखना है, ये आपको वीवीआई प्रश्न है। डेनियल मैकगाहे, है ना, ये जो है आपको ट्रांसजेंडर हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। ठीक है, डेनियल मैकगाहे। अब उसके बाद है 10। 10 है आपको, हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? यानी कौन सा राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? तो इसका आंसर होगा आपको तेलंगाना। क्या होगा आंसर? तेलंगाना इसका आंसर होगा। और तेलंगाना में अगर हम बात करें तो रेवंत रेड्डी अभी हाल ही में क्या बने हैं? रेवंत रेड्डी बने हैं हाल ही में आपको मुख्यमंत्री, है ना, रेवंत रेड्डी। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन क्या है आपको? राज्यपाल हैं। और इसका गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। यानी आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014 को। और तमिलिसाई सुंदरराजन कौन है? तो आपको राज्यपाल याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे इसमें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में आपको लोकसभा सीट जो है 17 है। कितना है? 17 लोकसभा सीट है। और 7 जो है आपको राज्यसभा सीट, और 119 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। ठीक है, और 40 आपको याद रखना है यहाँ पे विधान परिषद है। विधान परिषद भी यहाँ पे कितना है? 40 है। और आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में आपको 58 क्या है? आंध्र प्रदेश में आपको क्या बोलते हैं? विधान परिषद है। ठीक है, अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपके लिए सवाल दिया गया है, यानी यह प्रश्न आपको होमवर्क है। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।